नमस्कार दोस्तों, टीके क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल शीट का डेटा अपनी एक शीट में कंबाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल फाइल्स का डेटा किसी एक फाइल की किसी भी एक शीट में कंबाइन कर सकते हैं या कंसोलिडेट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं कि कैसे मल्टीपल शीट का डेटा किसी एक शीट में कंबाइन करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि मल्टीपल शीट का डेटा किसी एक शीट में कैसे कंसोलिडेट किया जाता है। ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट है जिसमें हमने जनवरी 2020, फरवरी 2020 और मार्च 2020 का रिजल्ट लिया हुआ है। तो अब हमें इस फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट कंबाइन करके शो करना है। तो इन तीनों शीट्स का डेटा हम फोर्थ शीट में यानी फोर्थ क्वार्टर में कैसे कंबाइन करेंगे। अगर आप इसे मैनुअली करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये एक छोटा सा डेटा है इसलिए आपको देखने में इजी लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इस पे काम करेंगे तो आपके पास डेटा काफ़ी ह्यूज लेवल पे होगा जिसे आपको मर्ज करने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन इस फंक्शन की मदद से आप इसको मिनटों में कर सकते हैं। तो चलिए इस फंक्शन को सीखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम इसको जहाँ पे हमें कंसोलिडेट करना है उस शीट पे जाइए और कर्सर को ले जाइए, डेटा टैब पे क्लिक कीजिए, कंसोलिडेट का बटन दबाइए। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, सम, काउंट, एवरेज वगैरह सब दिए हुए हैं। ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे नॉर्मल फॉर्मूला काम करता है। हमें अभी सम पे काम करना है तो हमने इसमें सम सेलेक्ट कर रखा है। रेफरेंस पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले हम जाएंगे जनवरी 2020 वाली शीट में, ठीक है, और इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे परफॉर्मा। यहाँ पे आप देखेंगे कि रेफरेंस इसका बन गया है, जनवरी 20 शीट का नाम ले लिया और इसने सारे के सारे रेंज सेलेक्ट कर ली है। अब इस रेफरेंस को हम यहाँ ऐड के बटन से ऐड कर देंगे। ऐसे ही फरवरी में जाएंगे। फरवरी में आप देखेंगे ये ऑटो सेलेक्टेड है। ऑटो सेलेक्टेड आप इसकी रेंज से चेक कर सकते हैं या फिर आप इसको मैनुअली दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद मार्च पे आइए, मार्च पे आके फिर दोबारा से सेलेक्ट कीजिए और ऐड कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि तीनों के तीनों शीटों का रेफरेंस इस बॉक्स में आ गया है। अब इसके नीचे आपको दिया हुआ है यूज लेबल इन का ऑप्शन, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हमें टॉप की हेडिंग्स रखनी है वो लेनी है या नहीं। तो हमें लेनी है तो इसलिए हम उस पर क्लिक कर देंगे। लेफ्ट के जो नाम आ रहे थे हमें वो भी लेने हैं, उस पर भी क्लिक कर दिया। और क्रिएट लिंक टू डेटा सोर्स, इस पे भी जब आप क्लिक करेंगे तो देखते हैं हम क्या होता है। जैसे ही हमने उस पर ओके किया तो यहाँ पर आपको एक डेटा शो होके आ गया है जो कि कंबाइन हो चुका है। यहाँ पे देखिए आप उन्होंने लिंक क्रिएट कर दिया है। ये देखिए ये आपके सारे रिजल्ट आ गए हैं, ठीक है। अब आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। डी कॉलम आपका ब्लैंक है, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे नेम लिखिए और इसको अपने हिसाब से सेट कर दीजिए। फॉर्मेटिंग अगर आपको वही रखनी है तो मैंने जो फॉर्मेटिंग ली हुई है वो कैसे आएगी देखिए मैं बताता हूँ। अल्ट ओ दबा के ए जैसी आप दबाएंगे तो आपका ऑटो फॉर्मेट आ जाएगा। मैंने ये वाली फॉर्मेटिंग ली हुई थी आपकी। तो जैसे आप इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपकी फॉर्मेटिंग ऑटो सेलेक्टेड हो गई है। इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे। प्रेजेंटेशन जैसे भी आपको देनी हो उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस तो आप देखेंगे कि हमारे जो है रिजल्ट ये कंबाइन होके आ गया है। देखिए ये इसने यहाँ पर सबको कंबाइन कर दिया है। तो इस तरीके से हम जो है मल्टीपल शीट का डेटा किसी एक शीट में कंबाइन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप पे, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल फाइल्स को किसी एक शीट से लिंक कर सकते हैं।
दोस्तों मल्टीपल फाइल्स का डेटा किसी एक शीट में कंबाइन करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। बस आपको इतना करना है कि जिस भी फाइल का डेटा आपको कंबाइन करना है किसी और शीट में, वो फाइल आपको सबसे पहले ओपन करके रखनी है ताकि एक्सेल उसका लिंक जनरेट कर सके। क्योंकि अगर आप बिना ओपन किए हुए फाइल का लिंक जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर शो कर देगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वो फाइल ओपन करनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर अपनी तीनों फाइलें ओपन कर ली हैं। ये जनवरी 2020, ये फरवरी 2020 और ये मार्च 2020। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी जहाँ मुझे वो रिजल्ट शो कराना है यानी कि कंसोलिडेट रिजल्ट वाली फाइल में, उस फाइल में जाऊंगा और डेटा पे क्लिक करूंगा। उसके बाद कंसोलिडेट पे क्लिक करूंगा। फिर उसके बाद मुझे जाना है अपनी फर्स्ट फाइल पे जनवरी 20, और उसके बाद जैसे मैं इस पूरे परफॉर्मा को सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे इसने लिंक क्या जनरेट किया, जनवरी 20 रिजल्ट। मतलब इसने पहले फाइल का नाम ले दिया, ठीक है, फिर शीट का नाम दिखा दिया, शीट जनवरी 20, देखिए जनवरी 20 शीट का नाम, और फिर उसके बाद उसकी रेंज दिखा दी। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा इस डायलॉग बॉक्स में। फिर आपको जाना है सेकंड वाली फाइल में और फिर वही प्रोसेस करना है, सेम टू सेम। आप देखेंगे इसने फिर वही पाथ दिखाया है, बस फाइल का नेम चेंज कर दिया है, शीट का नेम चेंज कर दिया है, ठीक है, ऐड कर दिया। ऐसे ही थर्ड केस में मार्च के केस में भी हम ऐसे ही करेंगे। और यहाँ अब हमसे ये पूछ रहा है नीचे टॉप रो, लेफ्ट कॉलम और क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। तो अब हम इन तीनों पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारा का सारा डेटा जो है मर्ज होके आ गया है। बस आप इसको आप क्या करना है, एक ब्लैंक कॉलम जो आएगा इसे डिलीट कर देना है और साथ में फर्स्ट हेडिंग का नाम लिख देना है। ये फर्स्ट हेडिंग नहीं लेता। जैसे ही अब आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। जैसे भी आपको प्रेजेंटेशन देनी है और अपना वही फॉर्मेट अल्ट ओ ए सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट आपका आ जाएगा। आप फॉर्मेट अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। ओके जैसे ही आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फॉर्मेट सेट हो चुका है। अब इसको आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे गए, मैं सबसे पहले ग्रिड लाइंस हटा देता हूँ, उसके बाद ये लाइंस भी मैं इनको ब्लैंक कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने नो बॉर्डर कर दिया। नो बॉर्डर के बाद ये हाईलाइट कर दिया और इसको बोल्ड कर दिया। आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका रिजल्ट रेडी हो गया है जनवरी से मार्च तक का। आप देखेंगे तो ये देखिए आपका रिजल्ट क्लियर है एकदम। अश्विनी कुमार के कितने नंबर आए पूरे क्वार्टर में, वीरेंद्र कुमार के कितने, ऐसे ऐसे पूरा रिजल्ट आपका तैयार हो चुका है। तो आई होप आपको ये फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम मल्टीपल शीट का डेटा किसी एक शीट में लेते हैं और साथ ही साथ कैसे हम एक मल्टीपल फाइल्स का डेटा किसी एक शीट में लेते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।